लेकर के एक प्रचारक या प्रभु का सेवक दास लोगों के सामने जाता है तो लोग उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। और जो आज रीडिंग्स पढ़े गए, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उत्तरवादी पाठ भजन संहिता 106 के 7 से 14 पद तक, और निर्गमन की पुस्तक उसका 32 अध्याय का 1 से 8 पद, और रोमियो की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के 13 से 21 पद तक, और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 16 से 24 पद तक का हमने अभी पढ़ा और सुना पदों को। मेरे प्रियो, मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो वचन परमेश्वर आपके सामने रखवाना चाहता है वो हम लोगों के लिए निश्चित रूप से एक आशीर्वाद का कारण बनेगा। तो जैसा कि अभी हमने उत्तरवादी पाठ में भजन संहिता 106 के 7 से 14 में पढ़ा, तो वहाँ पे हम पाते हैं जो साम जो है मोस्टली वो दाऊद बादशाह के द्वारा लिखा गया। और दाऊद बादशाह जो था वो प्रभु का सेवक था, मैसेंजर था, और वो अपने लोगों को भजन के माध्यम से समय समय पर चेतावनियाँ देता था, बताता था, मार्गदर्शन करता था। और उसने इस्राएलियों को बार बार परमेश्वर का वचन बताया, आदेश बताया, लेकिन फिर भी इस्राएली उसका उल्लंघन किया करते थे, और इसीलिए उनके पास उनके ऊपर तमाम तरीके के संकट आए। लेकिन जब उस संकट में वो फंसे तो उनको लगा कि ये बिना हमको माफ़ी मांगे और बिना पश्चाताप किए हमको छुटकारा नहीं मिलेगा। और परमेश्वर ने उनको, जब उन्होंने माफ़ी मांगी, तो उनको अंधकार से, मृत्यु की छाया से और पापों के बंधन से मुक्त किया। निर्गमन की पुस्तक उसके 32 अध्याय के 1 से 8 पद में जो हमने देखा, तो वहाँ पे हम पाते हैं कि हारून और मूसा ये दोनों भाई थे, और हारून 3 साल बड़ा था, और ये मिल करके इस्राएलियों को लीड किया करते थे, उनको आगे आगे उनके चलते थे, उनको बताते थे कि कहाँ कैसे चलना है, क्या करना है, परमेश्वर का क्या आदेश है। और ऐसा होता है कि मूसा सिनाई पर्वत पे परमेश्वर ने उसको बुलाया कि आ करके वो 10 हुक्म ले करके जाए और लोगों को बताए दे। लेकिन मूसा को पहाड़ पर जब देर होने लगी तो नीचे लोग जो थे, जो उसके जिनकी वो अगुवाई करता था, वो कुड़कुड़ाने लगे कि इतनी देर हो गई और वो आ नहीं रहा है। तो वो सब हारून के पीछे पड़ गए कि हम लोग किसकी इबादत करें, किसकी पूजा अर्चना करें, तो हमारे लिए तो एक देवता बना। और उन्होंने शायद उसके ऊपर इतना प्रेशर बनाया, ठीक वैसे ही जैसे अभी स्टूडेंट्स ने प्रेशर बनाया तो आखिरकार मजबूर होकर के इस्तीफ़ा देना ही पड़ा। तो वैसे ही शायद मजबूर होकर के हारून ने लोगों से कहा कि ठीक है, अपने स्त्रियों से, बालकों से, लड़कियों से कहो कि उन्होंने कान में या और जो सोने के आभूषण ग्रहण किए हुए पहने हुए निकालें, और उसको गला करके उसने एक बछड़ा बनाया, और उससे उसकी वो पूजा करने लगे, वेदी बना करके वहाँ बलि चढ़ाने लगे और तरीके से। और ये सब जब परमेश्वर ने देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया, और वो उनको ऑलमोस्ट भस्म करने पे था, सभी लोगों को ख़त्म करने पे था। लेकिन फिर उसने मूसा से कहा कि देख ये लोग तेरे क्या कर रहे हैं, जा और जा करके उनको बता कि ये सब गलत है, रोक। तो मूसा ऊपर से अपने वो दोनों तख्तियों को लेकर के जिस पे 10 हुक्म लिखे हुए थे लेकर के नीचे उतरा, आया तो वहाँ जब देखा कि वो बछड़ा बना करके सोने का और वहाँ बलि चढ़ा रहे हैं और मार उधम मचा रहे हैं, नाचना गाना हो रहा है, उसको बड़ा गुस्सा आया। तो उन्हें गुस्से से उन तख्तियों को नीचे ज़मीन पत्थर पे मार करके तोड़ दिया। और बस उनके बाद उन लोगों को बहुत डांटा, चिल्लाया उनके ऊपर, तो वो सब रुके। तब उसके बाद मूसा को ये ध्यान आया कि परमेश्वर इतना नाराज़ है कि इन सबों को ख़त्म कर देगा वो। तो उसने परमेश्वर से अनुरोध किया कि प्रभु इनको क्षमा करें, और प्रभु ने उनकी बातों को सुना, और उसके बाद उसने उन लोगों को बख्श दिया, उनके गुनाहों को बख्श दिया। मूसा के मिन्नत करने के बाद इस्राएलियों को नाश होने से मूसा ने बचा लिया। तो मेरे प्रियो, जो एक मैसेंजर होता है, संदेशवाहक होता है, उसके निवेदन को परमेश्वर सुनता है, और इसी निवेदन से परमेश्वर ने इस्राएलियों को भस्म करने से बचा लिया। परमेश्वर रुक जाता है, और उसके बाद परमेश्वर को इस बात पे अफसोस भी होता है कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आया कि मैं इनको बिल्कुल नाश करने पे था। और फिर परमेश्वर उन लोगों को बख्श देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने संदेशवाहकों की प्रार्थनाओं को सुनता है और लोगों को बख्शता भी है उनके द्वारा। अभी जैसा हमने रोमियो की
पत्री पढ़ी पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई रोमन्स के नाम, उसके 10वें अध्याय के 13 से 21 पद में। और वहाँ पे पौल कहता है कि जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अब प्रश्न ये है कि जो प्रभु का नाम लेगा तो लोग प्रभु का नाम ले कैसे, जब लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते ही नहीं। तो ज़रूरी है कि उसके लिए उन लोगों के पास जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं जाएं, प्रचार करें, लोगों को बताएं और उससे लोगों का उद्धार हो सके। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में जो वचन को लेकर के जाता है उसके संबंध में पवित्र धर्मशास्त्र ये कहता है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो अभी हमने सुना कि जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी नहीं थे उन पर मैं प्रकट हो गया। मेरे प्रियो, जब कोई संदेशवाहक, जो कोई प्रचारक, उपदेशक किसी के पास लेकर के जाता है और परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो लोगों को बताता है, तो वचन के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह उसके सामने प्रकट होते हैं, अपने आप को जाहिर करते हैं और उस आत्मा को बचा लेते हैं। एक मैं घटना आपको बताना चाहूँगा। ऐसा हुआ कि एक चर्च था और प्राइवेट चर्च था, और उसके पास्टर जो थे वो इबादत के बाद हर संडे को उनका एक 9-10 साल का बच्चा होगा, उसको ले करके निकल जाते थे और जा कर के ट्रैक्ट्स ले करके पूरे सड़कों पे बांटा करते थे। और फिर लौट करके जब तक उनकी वाइफ खाना वाना बना के लंच तैयार करके रखती थी और आ करके भोजन किया करते थे। और फिर ऐसा हुआ एक दिन कि मौसम बड़ा ख़राब था, ठंड का समय था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंड बहुत बढ़ गई थी। तो इबादत में भी लोग कम आए थे। तो बहरहाल जब इबादत ख़त्म हुई तो वो अपने घर आए और अपना कपड़ा वपड़ा उतारा, तो बेटा उनसे कहने लगा कि पापा आज ट्रैक्ट्स बांटने चलेंगे नहीं क्या। तो पापा ने, पास्टर साहब ने उनको समझाया कि बेटा आज मौसम बड़ा ख़राब है, आज रहने दो। तो उसने कहा क्यों, मौसम ख़राब है तो क्या हम और काम नहीं कर रहे हैं, क्या खाना नहीं खा रहे हैं और चीज़ें नहीं कर रहे हैं। तो जब सब कुछ हम कर रहे हैं तो आज मौसम का आड़ लेकर के, बहाना लेकर के हम जो ट्रैक्ट्स बांटने का काम करते थे वो क्यों ना करें। अब पादी साहब की तबीयत भी उस समय कुछ नासाज थी, तो उन्होंने बेटे से कहा कि बेटा ऐसा करो कि तुम अच्छे से गर्म कपड़े पहन लो, रेन कोट भी पहन लो और थोड़े से ट्रैक्ट्स लेकर के जाओ और जा कर के उसको बांटो और जल्दी चले आना, भीगना नहीं, बचाना अपने आप को, नहीं ठंड लग जाएगी। और बच्चा थोड़े से ट्रैक्ट्स लेकर के गया और चला गया और सड़क पे इक्का दुक्का लोग उसको दिखाई दे रहे थे। तो जो लोग उसको दिखाई देते थे तो उनको वो ट्रैक्ट्स बांटते बांटते उसने लगभग सारे ट्रैक्ट्स जो थे वो ख़त्म हो गए। लास्ट में एक ट्रैक्ट बच गया। अब वो ले करके लौटने लगा, अपने घर की तरफ आने लगा। अब वो सोचने लगा कि मैं एक ये बचा हुआ इसको लेकर के घर जाके क्या करूँगा, वापस क्यों ले जाऊँ, तो कोई मिल जाए किसी को दे दूँ। कोई दिखाई नहीं दे रहा था रास्ते में। तो एक घर लास्ट में उसको एक दिखाई दिया, तो उसने बाहर का गेट खोल करके घर के अंदर वो एंटर किया और घर के पास गेट पे पहुंचा तो गेट अंदर से बंद था, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने कॉल बेल दबाया, घंटी आवाज़ गई, 2-3 मिनट वेट किया, फिर कोई आवाज़ नहीं आई। उसने फिर दबाई घंटी, फिर घंटी की आवाज़ सुनाई दी, फिर किसी की आवाज़ अंदर से नहीं सुनाई दी। तो उसने 3-4 बार घंटी बजाई और उसके बाद उसको आने की आवाज़ सुनाई दी कि कोई आ रहा है। तो वो रुका रहा। फिर वो दरवाज़ा खुला तो एक मिडिल एज महिला, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो लड़का जो था उनसे कहा, मैम आई हैव ए मैसेज फॉर यू, जीसस लव्स यू। और ये कह करके उसने वो ट्रैक्ट जो था उनके हाथों में दे दिया और वो महिला, उसने कहा थैंक यू कह करके और फिर बच्चा वहाँ से चला गया। अब ऐसा हुआ कि अगले संडे जब चर्च वर्शिप हो रही थी तो जैसा हमारे सेक्रेटरी साहब बोलते हैं ना कि कोई पहली बार आया हो चर्च में या बहुत लंबे समय के बाद आया हो तो वो अपने आप को खड़े होकर के इंट्रोड्यूस करे, तो वैसे ही अनाउंसमेंट हुआ। तो पीछे के बेंच पर एक महिला बैठी थी, तो वो खड़ी हुई और उसने बताया कि मैं मिसेस सो एंड सो हूँ और मैं उस बच्चे से जिसका बिल्कुल नूरानी चेहरा था, रेडिएंट, उसके चेहरे से तेज निकल रहा था और मैं उससे मिलने आई हूँ
और मुझे इस चर्च का पता वो एक ट्रैक्ट मिला था, उसके पीछे लिखा हुआ था, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ उसको खोजते हुए। अब वो बच्चा कहाँ है और मैं एक गवाही भी देना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बुलाया गया उनको, सामने बताइए, माइक दी गई। तो महिला ने कहा कि पिछले संडे की बात है कि मुझे लंबा अरसा हो गया विडो हुए, और मैं अकेलेपन से इतना घबरा गई थी कि मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और लास्ट में मुझे ऐसा ये लगने लगा कि अब इस जीवन का कोई मकसद नहीं है, मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूं। आदमी जब डिप्रेशन में जाता है मेरे प्रियो, और इस तरीके की स्थिति होती है, मेरे साथ हो चुकी है, और वो भी बीमारी में, ऐसी तकलीफ़ मुझे हुई कि मैं घर से निकल ही नहीं पाता था। IBS, और वो सुसाइडल टेंडेंसी अंदर आने लगती कि अब इस जीवन का क्या फ़ायदा जब हम कहीं जा ही नहीं पा रहे, कुछ सेवा कर ही नहीं पा रहे, कुछ है तो ख़त्म ही कर लो। लेकिन इत्तेफाक से जब मैं पढ़ रहा था और डिस्कस कर रहा था तो पता चला कि इस IBS के दवाई के साथ साथ एक उसके मेंटल पीस के लिए भी, काम करने के लिए भी दवा लेनी चाहिए। तो मैंने वो दवा अपने आप ही ले ली, बिना डॉक्टर को बताया। आज भी मैंने डॉक्टर को बताया नहीं, वो मैं खा लेता हूँ। और उसके बाद से वो सुसाइडल टेंडेंसी जो थी वो ख़त्म हो गई, और वो बीमारी भी ख़त्म हो गई। बहरहाल, तो वो महिला जो बिल्कुल ये थी, उसने कहा कि संडे का दिन था, मैं इतने ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि मैंने सोचा मैं सुसाइड कर लूँ। और मैंने स्टूल लगाया, पंखे के ऊपर रस्सी बांधी, और मैं गले के उसमें बांध करके लटकने ही वाली थी कि इतने में कॉल बिल बजी। तो मैंने ये सोचा कि कौन आ गया इस समय, इतने ऐसे मौसम ख़राब। तो मैं थोड़ी देर रुकी रही कि जो बजा रहा वो चला जाएगा। इतने में फिर घंटी बजी, फिर 2 बार बजी, 3 बार बजी। तो मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं। तो मैंने वो फंदा हटा दिया और मैं उतर के गई, दरवाज़ा खोला तो वहाँ देखा कि एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, हाथ में कागज़ लिए हुए, और उसने कहा कि मैम, जीसस लव्स यू। और फिर वो ट्रैक्ट उसने मुझे दिया, और मैंने जब उसको देखा तो उस पर लिखा था कि हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूँगा। और ये भी लिखा था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु हमेशा की ज़िंदगी पाए। और मेरे प्रियो, फिर उस महिला ने कहा कि मुझे वो वचन पढ़ने के बाद, वो ट्रैक्ट पढ़ने के बाद मुझे इतनी शक्ति मिली, और मैंने प्रभु यीशु मसीह को उसी समय ग्रहण कर लिया। यही मैं आज अपनी गवाही देना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब उसके सेवक उसके वचन को लेकर के लोगों के पास जाते हैं, तो जब कोई सुनता है तो निश्चित रूप से उसको जीवन भी मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन की सेवकाई से मेरे प्रियो, लोग अनंत जीवन के भागीदार हो जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 16 से 24 पद में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जीवन की बातें लोगों को बताते थे। वहाँ जो उनके साथ साथ आगे पीछे लोग घूमते थे, तो उन लोगों को अच्छी अच्छी बातें, जो जीवन की बातें हैं, स्वर्ग की बातें, वो बताया करते थे। लेकिन लोग जो थे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे, उसके हर मूवमेंट पर ध्यान देते थे, क्या करता है, और ये मीन में नहीं निकालते थे कि ये गलत लोगों के साथ उठता बैठता है, उनके साथ खाता पीता है, इसके अंदर दुष्टात्मा है, और पता नहीं क्या क्या लोग कहा करते थे। और लोगों का ध्यान उसकी जीवनदायक बातों पर ना हो करके वो उन कमियों को ढूंढते थे कि वो किसके साथ उठता बैठता है, क्या करता है, क्या खाता पीता है, और यही सब मीन में निकाला करते थे। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की बात आपको बताना चाहूँगा। लगभग शायद 10-15 साल हुए होंगे, और वो पाम संडे से लेकर ईस्टर तक के लिए मुझे मध्य प्रदेश के एक चर्च में बुलाया गया। मैं गया वहाँ पे, तो उनका पोडियम जो था, जिससे ऊपर रख करके, जैसे ये मैं बोल रहा हूँ, इससे भी थोड़ा छोटा होगा। तो एक तरफ मैंने अपने नोट्स रखे हुए थे, एक तरफ बाइबल रखी थी, और बहुत गर्मी थी, अप्रैल का महीना था, और अब तो हम लोग के चर्च में सब AC उसी लगा है, तो आराम से हम लोग बैठते हैं। उस चर्च में फ़ैन थे, अब चर्च बहुत बड़ा था तो पता भी नहीं चल रही थी हवा। तो बार बार मैं पसीने से नहाया जा रहा था, तो वो रुमाल मैं जैसे अभी यहाँ मैं पोंछता हूँ, फिर उठा के इधर किनारे रख देता हूँ, तो वैसे ही मैं पोंछ रहा था और रुमाल रख रहा था, और बोलने में मैं बिल्कुल मगन था। मुझे कुछ ध्यान ही नहीं था कि क्या है, गर्मी है, ये है, पसीना निकल रहा, मैं पोंछ रहा हूँ, रख रहा हूँ। खैर वो सब, उस दिन की सर्विस ख़त्म हुई तो एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे, सर एक बात आपसे कहना चाहते हैं। हमने कहा जी हाँ बताइए। बोले, आप जो बार बार पसीना पोंछ रहे थे, और उसके बाद आप रुमाल जो था वो बाइबल के ऊपर रख दे रहे थे, ये गलत है।
तो हमने कहा भाई मैंने तो ये ध्यान ही नहीं दिया कि मैं तो बोलने में मगन था बिल्कुल उसमें, तो मैं मेरा रुमाल वहाँ अगर रख दिया तो आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। लेकिन मैं एक बात बताइए, अच्छा मैंने प्रचार क्या किया था ये आप बताएंगे क्या? वो लगे इधर उधर झाँकने, मतलब वो ये नहीं सुन रहे थे कि एक दास क्या उनको वचन दे रहा है, परमेश्वर के बारे में क्या बता रहा है, लेकिन वो ये देख रहे थे कि दास जो है वो कैसे मूवमेंट करता है, कैसे क्या करता है। और ये सब चीज़ें अगर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से हमको किसी प्रकार का कोई फ़ायदा परमेश्वर के वचन से मिलने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 24 पद में अभी हमने जैसा कि सुना कि वचन कहता है, जो पश्चाताप नहीं करेगा उसकी दशा सदोम जो नष्ट किया गया से भी बुरी होगी। तो अगर हमसे कोई गलतियाँ, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता कि जिसने मनुष्य जीवन में जन्म लिया हो और उससे कोई गलती कभी हुई ना हो, छोटी से छोटी गलती ना हुई हो, कभी कोई गलत अपशब्द ना निकले हो मुँह से, किसी की बुराई ना की हो, कभी बुरा सोचा ना हो। मैं उस एक्सट्रीम लेवल के गुनाहों की बात नहीं कर रहा, लेकिन छोटी से छोटी भी बात गलत हो ही जाती है हमसे, और उसका अगर हम पश्चाताप नहीं करते, तौबा नहीं करते, तो निश्चित रूप से हम दंड के भागीदार हो जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब प्रचारक जो प्रभु के मैसेंजर हैं वो जब आपके पास आए, उनके पास आए यानी कि दाऊद, मूसा और यहाँ तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और उन लोगों ने बहुत सी बातें बताई जब तुमको समझाने की, तो उसकी बात कोई सुनता ही नहीं था। पौल ने बहुत सी बातें बताई, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन लोग सुनते नहीं थे, और प्रभु यीशु मसीह की बातें भी कोई सुन नहीं रहा था। और वहाँ पर फिर प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के रूप में कहते हैं कि ऐसे लोगों की स्थिति ऐसी है, वो उन बालकों के समान हैं कि जो बाज़ार में बैठे हैं और उनमें से एक कहता है कि हमने बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, दूसरा कहता है कि हमने विलाप किया और तुम हमारे साथ साथ रोए नहीं। तो मेरे प्रियो, समस्या क्या है? समस्या संदेश में नहीं है, बल्कि समस्या उन कठोर हृदयों में है जो सुनते तो हैं लेकिन उसको ग्रहण नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो भविष्यवक्ता पहले आए, उन्होंने जो बातें बताई, लोगों ने उसकी नहीं सुनी, उनको ठुकरा दिया, और जब आज मैं आया हूँ तो मेरी भी बातें लोग नहीं सुन रहे हैं। आज भी जब हम वचन को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनके टीचिंग को देखते हैं और उनके सेवकों के बारे में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो घटनाएं हुई उनको देखते हैं, और हम ये महसूस करते हैं कि वचन हमसे बातें कर रहा है, फिर भी हम नहीं सुनते। क्योंकि समस्या ये नहीं है कि परमेश्वर बोल रहे हैं या नहीं, बल्कि ये है कि क्या हम सुन पा रहे हैं, क्या हम उन बातों का जवाब दे पा रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ है। वचन तो हमसे बात करता ही है। जब हम पढ़ते हैं बाइबल को तो कोई वर्ष ऐसी आती है तो आपको महसूस होगा, इंट्रोस्पेक्शन आप करें, हम करें, तो हमको महसूस होगा कि ये पद मेरे लिए है, मुझसे ये कुछ पूछ रहा है। तो क्या उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और क्या हम परमेश्वर को जवाब देते हैं कि हाँ प्रभु हमसे ये गलती हुई, हम ऐसा हमने किया या ऐसा अब हम नहीं करेंगे, पश्चाताप करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कफरनहूम, खुराजीन, बैतसैदा, सूर, सैदा, ये शहरों के लोगों को चेतावनी दी गई, उनके सामने चमत्कार भी दिखाए गए, फिर भी उन्होंने तौबा नहीं की, पश्चाताप नहीं किया, रिपेंट नहीं किया। मेरे प्रियो, जिसको हमें यानी हर एक को जो आत्मिक ज्योति हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिली है, तो उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी भी हमारी है। वचन कहता है जिसको ज़्यादा दिया गया है, अधिक दिया गया है, उससे अधिक मांगना भी जाएगा। मैं आपको सच अपने दिल की बात बताता हूँ कि जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ या कहीं भी जब वचन देने के लिए जाता हूँ, तो मैं अपने आप को पहले इस बात का इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ कि क्या मैं इस वर्दी हूँ, इस लायक हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जो बातें आज आपसे कर रहा हूँ, अगर मैं ही नहीं पालन करता उसको, तो आपसे तो शायद पूछा जाए ना पूछा, मुझसे पहले पूछा जाएगा और ज़्यादा पूछा जाएगा कि तुम गए थे उनको बचाने के लिए, बताने के लिए वचन के बारे में, तो उसका हिसाब मुझसे लिया जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 20 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिन शहरों में प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए, उन्हें देखने के बाद भी लोगों ने मन नहीं फिराया, तौबा नहीं की, रिपेंट नहीं किया। एक बहुत हल्की जोक सुना करके उस बहुत गहरी बात मैं आपको
बताता हूँ उसके माध्यम से, और वो बात अगर आपके दिल को छू जाए तो मैं निश्चित रूप से सोचूंगा कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है, आपको टच किया है। एक आदमी एक रेस्तरां में खाने के लिए गया और वेटर आया तो उसने उनसे पूछा, सर क्या लेंगे? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि एक प्लेट गुजरा हुआ वक्त ला दो। तो वेटर ने जवाब दिया, सर वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन ताज़ा ताज़ा अभी पछतावा, तौबा यानी रिपेंटेंस का गर्मा गर्म तैयार है, वो कहिए तो ले आए। लाऊं क्या? मेरे प्रियो, आज हमारे सामने ये सवाल है। ताज़ा ताज़ा तौबा करने का मौका है, प्रायश्चित करने का मौका है, रिपेंट करने का मौका है। क्या हमने अपने दिलों को खोला है? क्या हम तैयार हैं कि हम पश्चाताप करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और उसके बाद सचमुच में पूरे समर्पण के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें? परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आइए प्रार्थना मांगेंगे। हे प्रभु, हमें ऐसा नम्र हृदय दें जो तेरी आवाज़ को सुने, तेरे वचन को माने और हर दिन तेरी इच्छा के अनुसार चलने वाले बन सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।